हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड. सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर आज हम कवर कर रहे हैं पोम नंबर 8 जिसका नाम है फॉग. तो आज के इस वीडियो के अंदर इस पूरी पोम का हम करने वाले हैं एक क्विक रिविजन, क्विक समरी, और साथ ही साथ इस पोम से रिलेटेड जितने भी सेंट्रल आइडिया है वो कवर करेंगे, कीवर्ड्स कवर करने वाले हैं और हम पोएटिक डिवाइसेस भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो बेसिकली कंप्लीट रिविजन हो जाएगा इस चैप्टर का आप लोगों का, वो भी 15 मिनट के अंदर. तो करते हैं शुरू. अब जल्दी से आप लोग बताओ कि ये जो पोम है ये लिखी किसने है, फॉग, राइटर कौन है इस पोम के, और फिर हम लोग हमारे माइंड मैप पे आ जाएंगे. ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में पोएट का नाम कमेंट करोगे. हर बार मैंने बताया वीडियो के अंदर पोएट का नाम या राइटर का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यार आंसर राइटिंग में यही तो चीजें हैं जो तुम्हें मदद करेंगी, जो तुम्हारे काम आने वाली हैं. तो हमारे पोएट का नाम है कार्ल सैंडबर्ग, राइट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कार्ल सैंडबर्ग. तो अब ये जो पोम है बहुत ही छोटी सी पोम है, और इस पोम की टोन के बारे में अगर हम बात करें तो मिस्टीरियस है. ठीक है, बहुत ही मिस्टीरियस सा टोन का इस्तेमाल किया है हमारे राइटर ने, और यहां पर एक मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है. मेटाफर यानी कि फॉग को हम कंपेयर कर रहे हैं बिल्ली के साथ, वो भी डायरेक्ट कंपैरिजन है. ऐसा नहीं कह रहे हैं कि फॉग बिल्ली के जैसा है, हम बोल रहे हैं फॉग ना एकदम बिल्ली है. ठीक है, अब यहां पर फॉग होता क्या है, तो आप यहां देख पा रहे हो ये इमेज, ये बादल नहीं समझना है उसको, इसको समझना है कि ये धुंध है. ठीक है, सर्दियों में बाहर तुम लोग निकलो सुबह सुबह जल्दी उठ करके 5-6 बजे, तो तुम देखोगे बाहर कोहरा सा देखने को मिलता है, उसी को फॉग बोला जाता है. ठीक है, तो ये जो पोम है देखो बहुत ही छोटी सी है. यहां पर अगर आप देखो बस ये 4-5 लाइनों की पोम है, खत्म है यहां पर. ये द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट haunches and then moves on. सिंपल, बस. अब वो बोल रहे हैं कि जो फॉग है वो आता है छोटे छोटे बिल्ली के पांव पे चल के, यानी कि यहां पर फॉग को डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं बिल्ली के साथ, कि जैसे बिल्ली चल के आती है ना, कि तुम्हें उसके आने का आवाज आहट नहीं होगी, आने का पता नहीं चलेगा, वैसे ही फॉग ना चुपके से चल के आता है. ठीक है, और उसके आने का पता नहीं चलता. अब देखो जाहिर सी बात है, अगर हम कंपेयर करें बिजली कड़कने से, तूफान आने से, या फिर बरसात के होने से, तो पता चलता है ना बरसात के होने का. काले बादल छा जाएंगे, हवा चलने लगेगी, या फिर आप देखो बिजली कड़कने लग जाती है जब जोरों का तूफान आता है या फिर जोरों की बरसात होती है तो. लेकिन फॉग के साथ ऐसा नहीं होता. आप देखोगे कि शाम में कि भाई ठंड है, ठीक है ना, एकदम सब माहौल एकदम शांत है, सब एकदम ओके है. लेकिन अगले दिन तुम सुबह उठ के देखोगे और तुम बोलोगे कि अरे बाप रे ये क्या हुआ, इतनी धुंध, इतना कोहरा, कि सामने खड़ा इंसान नजर नहीं आ रहा है, सामने वाली बिल्डिंग नजर नहीं आ रही. तो यहां से वो ये कहना चाह रहे हैं कि फॉग के भी आने का पता नहीं चलता है ना. सडनली बस आप एकदम से उठ के देखोगे किसी दिन, या अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि अरे भाई आसपास तो कोहरा हो चुका है, धुंध है आसपास, राइट? तो इसलिए यहां पर फॉग को कैट के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि फॉग भी एकदम बिल्ली की तरह चुपके से चल के आता है. ठीक है, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर. हार्बर होता है बंदरगाह. ठीक है, बंदरगाह को हार्बर बोलते हैं, जहां पर शिप्स वगैरह ये सब आके मतलब रुकती है ना उधर. ठीक है, एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस. हॉन्चेस का मतलब है कोई इंसान एकदम घुटने के बल बैठ जाए ना, उसको हम बोलेंगे हॉन्चेस. ठीक है ना, अपने पैर मोड़ के बैठना, उसको हम बोलते हैं हॉन्चेस. तो अब यहां पर बोल रहे हैं कि जैसे बिल्ली आती है, और बिल्ली आकर के ना आप देखोगे कहीं पर बंदरगाह पे या फिर किसी एक बिल्डिंग या किसी दीवार पे बैठी होगी चुपचाप, और इधर से उधर ऐसे बिल्ली देखती रहती है पूरे एरिया में. तो वैसे ही जो ये हमारा फॉग है ना, ये आता है और ये आ करके ना हर जगह शहर में ऐसे समा जाता है, मानो जैसे कि वो इधर से उधर देख रहा है कि पूरे शहर में क्या चल रहा है, राइट? और फिर उसके बाद होता क्या है, और फिर वो चुपचाप चला भी जाता है. तो यहां पर मिस्टीरियस नेचर ऑफ फॉग आइडेंटिफाई कह सकते हो, या हाईलाइट, सॉरी राइट वर्ड होगा हाईलाइट. तो यहां पर ना जो हमारे पोएट है कार्ल सैंडबर्ग, वो फॉग का मिस्टीरियस नेचर जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, कि कैट की तरीके से ही उसका नेचर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है. वो एकदम से आता है और वो हर पूरे शहर में छा जाता है, जैसे एक बिल्ली आती है चुपके से और वो बस शहर में इधर से उधर बैठ के देख रही होती है ना, राइट, और चुपचाप चली जाती है. तो वैसे ही फॉग आता है और फिर मूव ऑन कर जाता है. तो इस चीज के बारे में यहां पर बात की जा रही है. तो ये छोटी सी पोम है, ज्यादा बड़ी है नहीं, बस खत्म. यहां पर आगे आ जाते हैं और इस पोम से रिलेटेड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस तो कवर करेंगे ही, सेंट्रल आइडिया पहले कवर कर लेते हैं. तो अब ये 3 सेंट्रल आइडिया है. क्वाइट पावर ऑफ नेचर. नेचर बहुत पावरफुल है लेकिन हमेशा गरजती थंडरस नहीं है, कभी कभार शांत भी होती है नेचर, वो यहां देखने को मिल रहा है. मिस्टीरी बोल दिया मैंने, मैं कहना चाह रही थी मिस्टीरियस.
नेचर भी बोल सकते हो, मिस्टीरियस नेचर ऑफ फॉग हमें यहाँ पे पता चल रहा है, या मिस्ट्री एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि जब किसी चीज का अनुमान नहीं लगा सकते तो उसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी कहते हैं। ट्रांजिएंस ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ट्रांजिएंस का मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंस का मतलब होता है कि कोई चीज जो बहुत क्षण भर की है, पल भर की है, ठीक है, कि एकदम से होना और फिर एकदम से बदल जाना, तो ट्रांजिएंस उसको कहते हैं क्षणिक, जो बहुत ही ब्रीफ हो, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि नेचुरल फिनोमेना जैसे फॉग है, अब वो तुम्हें देखने को मिलता है ना, सुबह एकदम से तुम्हें धुंध देखने को मिलेगी और थोड़ी देर बाद वो धुंध गायब हो जाती है। जैसे चुपके से वो धुंध आती है, कोहरा एकदम से छाता है, वैसे ही वो चला भी जाता है सूरज के निकलते ही। तो ट्रांजिएंस नेचर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे आ जाते हैं और पोएटिक डिवाइसेस अब डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। एक्सटेंडेड मेटाफोर है। मेटाफर जैसे कि मैंने बताया बेटा कि कैट के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन है, कि हम फॉग को कैट के साथ कंपेयर करें। जैसे कैट आती है तो वो कह रहे हैं कि फॉग भी बिल्ली के पांव पे आता है, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है पर्सोनिफिकेशन है। अब कह रहे हैं हम कि फॉग भी ना कैसे बैठता है, ठीक है, वो भी अपने हॉन्चेस पे बैठता है। तो ये चीज तो कौन कर सकता है? यहाँ पे कैट को भी हम कहीं ना कहीं पर्सोनिफाई कर रहे हैं, इंसान की तरीके से दिखा रहे हैं, और हम फॉग को भी दिखा रहे हैं, राइट, कि वो आता है और वो बैठता है और वो इधर से उधर देखता है। तो एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक आपने दे दिया है। और फ्री वर्स, इस पूरी पोम के अंदर ना कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स है। तो ये 3 मेजर आपके पोएटिक डिवाइसेस थे। अब हम अगर आगे आ जाए, कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस देख लें जो इंपॉर्टेंट है, तो वो ये सभी हो जाएंगे। साइलेंट पावर ऑफ नेचर, नेचुरल डोमिनेंस, मिस्ट्री, ट्रांजिएंट, सटल स्ट्रेंथ। एंड आगे अगर देखे जाए तो ये सभी आपके वर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और आपको अपनी स्क्रीन पर 2 वीडियोस नजर आ रही होंगी। ये 2 वीडियोस को जरूर जाकर के देखिएगा। एक है कि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, और दूसरी वीडियो है एनालिटिकल पैराग्राफ की, कि कौन से एनालिटिकल पैराग्राफ्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से 5 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। एंड ऑल्सो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो आप जाकर के बाकी सभी चैप्टर्स एंड पोम्स का भी रिवीजन कर सकते हो स्कोर बूस्टर सीरीज की प्लेलिस्ट से। उसका लिंक मैंने आई बटन पे भी डाल रखा है, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। बट तो अब चलते हैं फिर, ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।